कल सुबह तक आपको खुशखबरी मिल जाएगी भाई। कल सुबह तो रोज आती है, लेकिन आज सिर्फ एक बार आती है। बड़े भोले हो थानेदार साहब, इतना भी नहीं जानते। बुल्ले शाह ने नच के यार मनाया था। जो आंख ख्वाब देखती है फिर उनको पूरा करने के लिए उनका मकसद भी ढूंढती है। सर कितनी अच्छी बातें करते हैं। मेरे मालिक ने चाहा ना तो पार्टी चौक की गलियों में फिर से मोहब्बत और प्यार की खुशबू फैलेगी। तेरे जैसे 10-12 मिनिस्टर दीवान हर वक्त अपनी जेब में लेके फिरता है। सैर के हालात ठीक हुए ना तो अम्मा को सैर बुला लें। सच्ची? हाँ मूसा, तो अच्छी खबर है? जी दीवान भाई, काम हो गया। हाँ बहुत अच्छी खबर है। शाबाश शाबाश, वेल डन वेल डन। मजे पहलवान जी, मजे। पहलवान जी, एक बात की मुझे समझ नहीं आई, ये दीवान भाई ने मिनिस्टर को कत्ल करने के लिए हमारे साथ अपना शूटर क्यों भेजा था? वो सेले, ये शूटर मैंने ही दीवान भाई को रेफर किया था। और हमें आम खाने से मतलब रखना चाहिए, पेड़ गिनने का क्या फायदा। वैसे पहलवान जी, मुश्ताक चौधरी के कत्ल से पूरी हुकूमत हिल गई है। और ठीक कहते हो सेले, दीवान का नेटवर्क दुबई और इंग्लैंड तक फैला हुआ है। और ये तो बड़ी बात है, दीवान ने ये मिनिस्टर का काम हमें सौंपा, वरना वो किसी और से भी करवा सकता था। पहलवान जी, उन प्लाजों का क्या करना है? ऑफर दी है मैंने, अगर घी सीधी उंगली से ना निकला तो उंगली टेढ़ी कर लेंगे। मजे पहलवान जी, मजे। और सेले, सारी बातें छोड़ो, उस बिल्डिंग का सोचो जो चन्नी से हमने ली है। पहलवान जी, 3-4 पार्टियों से बात चल रही है, 1-2 दिन में काम हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। वो सेले, तो गुलाब खान का मामला कहाँ तक पहुँचा है? पहलवान जी, गुलाब खान बच गया, अस्पताल से घर आ गया, लेकिन सुना है कि चन्नी ने गुलाब खान से स्टाम्प पेपर पर अंगूठे लगवा लिए। इस मामले का भी कुछ करना पड़ेगा। शेरू, एक बात की मुझे समझ नहीं आई, दीवान ने मुश्ताक चौधरी को क्यों मरवा दिया? हालांकि वो तो उसका अपना बंदा था। मुश्ताक चौधरी की मिनिस्टर वाली कुर्सी दीवान ही के दमखम से थी, फिर क्यों मरवा दिया उसने? मुझे पता चला कि उसकी इंक्वायरी हाई लेवल पे चल रही है। और इससे क्या फर्क पड़ता? दीवान के खिलाफ पहले कौन सा सबूत मिल गया जो अब मिलेगा? वैसे एक बात है चन्नी, दीवान वैसे है बड़ी अच्छी चीज। बस है ना, शोशा। चलो बैठ बैठ। तने क्या हुआ है चनो? तय बड़ी चुप चुप लगे। अम्मा याद आ रही है। तने अम्मा याद आ रही है? तय बिल्कुल बेफिक्र हो जा, मैं तने कल ही गांव वापस भिजवा देता हूं। तय फिक्र ना कर। ना भाई, तय मने क्यों पिंड भिजवा रहा है? अम्मा को सैर क्यों नहीं बुलवा लेता है? हैं?
तय कैसी बातें कर रही है चलो। अम्मा अम्मा शहर आके क्या करेगी? तने शहर के मसले मसाइल का नहीं पता। मुझे नहीं पता, जमीनें बेचने का कह के आई हूँ। जैसी जमीनें बिक जाएंगी अम्मा शहर आ जाएगी। तय तो कभी कि अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, फिर अम्मा कैसे शहर आएगी? हैं? ना तय मैंने ये बता कि बीमार लोगों पे पाबंदी है शहर आने में। और तूने जो कहा था कि अलग घर बना देगा, उसका क्या हुआ? अब चलो तय बिल्कुल बेफिक्र हो जा। मैं थारे वास्ते नया घर बनवा रहा हूँ। जैसे घर बनेगा मैं तने शिफ्ट कर दूंगा। है? ठीक है चांद, जैसे अलग घर का बंदोबस्त हो जाएगा ना, मैं अम्मा को गांव से शहर ले आऊंगी। ठीक। हकीम साहब से बात हो गई हुई है मेरी, घबराने वाली कोई बात नहीं। और पर खुदा का वास्ता है, जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हम, हाथ जोड़ के गुजारिश ही कर सकते हैं, परहेज तो किया करे ना। भोले पुत्र मैंने क्या बदपरहेजी की है? वो जाने दिया करो दादी, परसों ही सोनल हलवा खाया था। खिलाया किसने था भाई, ये भी तो बताओ। खिलाया तो मैंने ही था, मगर ये जेदे पुत्र अगड़ मगड़ का तो मुझे नहीं पता। मुझे खुद हकीम साहब ने कहा था कि बंदे को खाते पीते रहना चाहिए। हाँ ओहो माँ जी, पर हकीम साहब ने ये तो नहीं कहा था ना कि इतनी बदपरहेजी कर लें कि शुगर ही हाई हो जाए। लो जी, मैं आपको हकीम साहब के पास ना दोबारा लेके जाऊंगा। एक तो उनसे ये कहूंगा कि आपका मुकम्मल चेकअप करें, और दूसरा ये कहूंगा कि जनाब बदपरहेजी के ऑर्डर देते हैं तो उसकी दवाई अलग दें। ओ अब्बा जी, मैं तो कहता हूँ हकीम साहब के पास रहने ही दें, डॉक्टर के पास चलते हैं। भाई तो डॉक्टर रहने दे, आजकल के डॉक्टर भी अजीब हैं, ना मरीज के आगे का कुछ पता होता है ना पीछे का। हकीम साहब के पास ही जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, हकीम साहब के पास जाएंगे। मैंने नहीं जाना डॉक्टर नहीं जी, क्यों जाना है आपने डॉक्टर के पास? डॉक्टर के पास गई तो फिर आप सोन हलवे तो नहीं खा सकेंगी ना। डॉक्टरों को खुद तो कुछ पता नहीं होता, जाते ही सबसे पहले ना टीका लगाने की बात करते हैं। सही। ओ दादी, अब हकीमों का जमाना नहीं है। कमजोरी महसूस हो रही है? जा जाके ना बेहतरीन सेब का जूस लेके आ माँ जी के लिए। हाँ है, क्या कर रहे हैं आप? अभी तो कह रहे थे कि माँ जी की शुगर हाई हुई, और कमजोरी भी तो हो रही है ना। हाय हाय, तो सेब का जूस तो ना मंगवाए, तो फिर चकोतरे का मंगवा देते हैं। और कोई जूस लेके आ तू यार, जा, उनका दिल चाह रहा है, जा लेके आ जा। भाई प्लीज एक गिलास मेरे लिए भी लेके आना। लो जी, मेरे लिए भी लेके आना। जिदे बात सुन, गाजर का मुरब्बा भी ले आना, मेरा दिल कट रहा। जा, गाजर का मुरब्बा भी ले आ और निकल जा, वरना कोई और मुरब्बे पड़ जाएंगे मुझे। क्या बात है पुत्र, बड़े फोन शोन खड़क रहे हैं। मिनिस्टर का काम उतारते हो तुम लोगों को किसी ने देखा तो नहीं है? नहीं भाई जी, सारा काम सफाई से होगा। गुड, वेरी गुड। हंस कम यहाँ बात। बॉस, होम मिनिस्टर की कॉल। जय नसीब होम मिनिस्टर साहब, जय नसीब। कहिए आज आपको हमारी याद कैसे आ गई? कहीं गलती से हमारा नंबर तो नहीं डायल हो गया आपसे? जी जी जी, मुझे इत्तला मिली है, बहुत अफसोस हुआ है मुझे उसका। बहुत अच्छा आदमी था। साहब कत्ल के रोज मुश्ताक चौधरी ने आपसे मुलाकात की थी। वैसे भी वो आपकी काफी रोज सबसे ज्यादा मुझसे तो सारा शहर ही मुलाकात करता है चांद जी। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपने शकूक व शुबहात की उंगली का रुख सीधा मेरी तरफ ही कर दो।
ऐसे बात करो ना होम मिनिस्टर साहब। भाई आपको जैसी भी मदद की जरूरत है, दीवान आपके साथ खड़ा है। यू वेलकम। कमाल है यार, पहले बंदे को मारना पड़ता है, फिर बाद में उसी की तफ्तीश के लिए कानून की मदद भी करनी पड़ती है। क्या बात, क्या बात। उधर तो कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जा, अपनी मूवमेंट बिल्कुल बंद कर दे। ये चौधरी मुश्ताक वाले खाक से बहुत हौला पड़ गया। खैरियत है मुराद? ठीक है, सब कुछ ठीक है। आप बताएं, आपका क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ मुराद, तुम किस सोच में डूबे हुए? नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस ऐसे ही। मुराद, जब सोच के धागे उलझ जाए ना, तो इंसान को फौरी मदद की जरूरत होती है। बताओ क्या मदद चाहिए? एक उलझन है काजी भाई, जो सुलझती नहीं। उसकी वजह से मुझे सारी रात नींद नहीं आती है। कमाल है, तुम परेशान हो और मुझे बताया तक नहीं। बोलो क्या बात? काजी भाई, ये मेरे उन तारीख दिनों की बात है जब मैं शायद एक ऐसी लड़की के करीब था जिसे एक बदमाश भी चाहता था। परेशानी वाला पॉइंट बताओ मुराद। परेशानी वाला पॉइंट ये है काजी भाई कि वो बदमाश समझता था कि मैं उस लड़की से मोहब्बत करता हूँ। यानी वो बदमाश तुम्हें अपना हरीफ समझता था, फिर फड्डा हो गया होगा। बात फड्डे की नहीं है काजी भाई। उस बदमाश ने मुझे जलील किया था। जन्नी किसी इश्क के कैदी जो ऊपर से नशई भी हो, उसके खून का इल्जाम अपने सिर नहीं लेना चाहता। और उस जिल्लत की टीस अब भी मुझे वैसे ही चुभती है जैसे अभी अभी उसने मुझे जलील किया। देखो मुराद, जिंदगी का फलसफा जो है बड़ा अजीब होता है। आज का कंधा, कल का जनाजा। जो खोया है उसे शुमार मत करो, और जो पास है उसे देखो, सब ठीक हो जाएगा। बात सच्चाइयां इतनी कड़वी होती हैं कि उनको निकलना बहुत मुश्किल होता है। जिंदगी कभी उल्टे पांव नहीं चलती मुराद। आगे की तरफ देखो, अभी तो तुमने बहुत कुछ करना है। छोड़ो यार मुराद इन सारी बातों को, ये लो और अपने आप को इजी करो। ठीक है काजी। मेरा ख्याल है इसे गाड़ी की चाबी कहते हैं। हाँ, लेकिन काजी भाई, आप मुझे अपने एहसानों के तले यूं क्यों दफन किए जा रहे हैं? ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा, प्लीज। ज्यादा अदबी गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं मुराद। गाड़ी फारग खड़ी थी, इस्तेमाल में आ जाएगी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इससे? शुक्रिया नहीं बोलूंगा कि मैं छोटा लगा। चलो जे दे रेजर पार्टी चौक वाले, सुबह सुबह पार्टी तगड़ी अपनी सीखा तेज कर दे, लेकिन मार्केट है, रश बहुत ज्यादा है। जेदे बादशाह कोई और ही ड्रामा करना पड़ेगा। फिर उस्ताद को याद करके पहुंच जरा वहां पे। अंकल, चाचू, चाचू आप इधर हैं? सारे शहर में आपको ढूंढ ढूंढ के मैं पागल हो गया। आपका कोई पता नहीं चला चाचू। माँ ने आपके नाम खत लिख के दिया था, वो खत भी गुम गया। मैं ढूंढ ढूंढ के पागल हूँ। आप इधर मिले हैं मुझे। ये मेरे अंकल है, मेरे चाचू हैं। कौन से अंकल, कौन से चाचू? ये इनका नाम रफीक नहीं है? नहीं, अनीस है मेरा नाम। अनीस?
शहरों में आके नाम भी बदल जाते हैं। नहीं, आप चाचू हैं मेरे, आप मेरे अंकल हैं, आप मेरे अंकल हैं, आप मेरे अंकल हैं, आप मेरे अंकल। बेटे मैं तेरी शॉपिंग थी केडे वड्डे स्टोर में भाग के बढ़ता है, पर्स में कख भी नहीं रखा। मेरा ख्याल इसमें कभी नोट नहीं आया। यार जावेद, आज तुम परेशान लगते हो। खैरियत तो है? क्या बात है? खैर ही है यार। पता नहीं यार आजकल सितारे क्यों गर्दिश में है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। वो छोड़ो यार, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो ये सितारे सितारे कुछ नहीं होते, तू वहम ना किया कर। नहीं यार, सितारे उल्टी चाल चल रहे हैं, घर में भी टेंशन, बाहर भी टेंशन। यार तू तो वाकई डिप्रेस्ड है, तू तो मुझे भी टेंशन देगा यार। आजकल मेरी हर मूवमेंट पर अब्बा जी की नजर है, दादी की तबीयत पर भी मुझे ब्लेम करते हैं, छोटी छोटी बातों पर खिंचाई करने लगे हैं। घर से बाहर निकलता हूँ ना तो एक ही बात दिमाग में फंसी रहती है, और वो है चन्नी। हाँ यार, चन्नी ने उस दिन वाकई ज्यादती की, बड़ा 30 मार खान बना फिरता है। यार यही तो बात है, अब्बा जी की वजह से खुद को रोक लेता हूँ। ये तो 2 मिनट की बात है, 2 मिनट की। मान भट्ट के पास चलते हैं, सुबह से फोन कर रहा है। मैनू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते खरे माही किथे रह गया। ओ साडी अखां विचों नींदरां उड़ा के, ओ साडी अखां विचों नींदरां उड़ा के ते खरे माही किथे रह गया। उड़दा दुपट्टा मेरा माल मालदा, गल दड़ा दा मारा गल चलदा, डडम डडन 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 उड़दा 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 दुपट्टा मेरा माल मालदा, गल दे उत्ते बस मेरा नहीं चलदा। आवे ते मनावांगी मैं हाथ जोड़ के, माही वे तू गुस्सा कीता केड़ी गल दा। सानू प्यार दे भुलेखे विच पा के, साडी अखां विचों नींदरां उड़ा के ते खारे माही ओए पुत्री किथे रह गया। अस्सलाम वालेकुम पहलवान जी। खारो पुत्री, क्या हाल है? क्या हमारे बड़े हमारे शहजादे, आप बुजुर्ग हैं हमारे, आपका अदब हम पे बनता है। वो ईंटें पकड़े और बैठ जाए। बहुत अच्छा, ये पास पड़ी है, अल्लाह जानता है। ओए पुत्री, क्या बात है तेरी, अल्लाह जानता है, जवानी याद करा दिया तूने। अच्छा जी, मैं तो अभी आपको कब्र भी याद कराऊंगा। हाँ जी, अल्लाह जानता है। पहलवान जी, ये नहर वाले पुल का फड्डा सुनते रहते हैं, कहीं जवानी में आपने किसी को पुल का गलत पता तो नहीं बता दिया था? ओए क्या कह रहा है पुत्री? मेरा कहने का मतलब ये है पहलवान जी कि बंदा किसी को पुल पे बुलाए तो टाइम पे खुद भी तो पहुंच जाए ना, किसी को खज्जल करने का क्या फायदा? ओए कह तो तू ठीक रहा है मेरे पुत्री, लेकिन प्यार हमारे जमाने का होता था, आजकल का प्यार और होता है, अल्लाह जानता है। आपके दौर में प्यार होता तो आजकल क्या उधार होता है? आजकल के प्यार को क्या है? मेरा मतलब है आजकल के जोड़ों को पित निकली हुई है। और ये बात नहीं है पुत्री, जोड़े तो समानों पे बनते हैं, लेकिन जलील तो जमीन पर ही होते हैं ना। ओए क्या कह रहे हो, अल्लाह जानता है। मैं तो कहता पहलवान जी, जवानी पे लानत पाए। बचपन कितना प्यारा और मासूम होता है, कोई बचपन का किस्सा तो सुनाए। ओए पुत्री, क्या याद करा दिया है, बड़े हसीन और जमील दिन थे। हसीन और जमील दोनों भाई थे पहलवान जी? हाँ, सके भाई थे। और यार क्या कह रहे, किधर चक्कर में डाल दिया मुझे। ओए बचपन के दिन बड़े प्यारे और मासूम थे। ओए हम 4-5 मुंडे। हाय हाय हाय, 4 मुंडे थे? और यार गली में खेलते थे, गाने गाते थे, क्या बात है, और बड़ा मजा आता था। और गेम में बड़ी अच्छी अच्छी होती थी।
हाय हाय शादी। हाय हाय शादी। अब आजकल तो पीली पत्ती वाली है। ऐसी है, ऊंची नीची है। कौन सी गेम होती थी आपके दौर में? जरा करो जरा। आए धड़क देता है। किकली कलीर थी, पैंट मेरे भीड़ थी, शर्ट पाने जीर दी, टाई ये बशीर दी, कोट बटे पाई था, लंडे तो ले आई था, तो भी कतवाई दा ते फिट भी कराई दा, सेंट शेट लाई था ते शौक नाल पाई था, 200 बस लाई दा ते बाहू बन जाईदा, तारे जुदाई दा फिटे मुंह मंगाई दा, धनक दिन हां कतिता बादशाह की कॉल है सर। हाँ भाई चांद, आज दीवान की याद कैसे आ गई तुझे? ये मिनिस्टर वाला क्या पंगा है दीवान? देख चानक, तेरे नाम का अगर मैं अंग्रेजी में तर्जुमा बोलूं तो वो बनता है किंग, और तू तो अच्छी तरह जानता है कि किंग अपने मेकर से बड़ा नहीं हो सकता। और मुश्ताक चौधरी को मिनिस्ट्री की सीट पर मैंने बिठाया और वो मेरे ही सामने आके खड़ा हो गया। दीवान, ये मिनिस्टर वाला कत्ल तुझे महंगा पड़ सकता है। और महंगा सस्ता मैंने कभी सोचा नहीं है। अगर महंगा सस्ता सोचता तो आज दीवान ना होता मैं। रही बात मुश्ताक चौधरी की, हाँ मैंने मरवाया उसे, लेकिन किसी के फरिश्ते भी ये बात साबित नहीं कर सकते। और मेरी फिक्र तू छोड़, क्योंकि मैंने ट्यूशन पढ़नी छोड़ दिया है। वटा किंग मुझे ट्यूशन पढ़ाने चला।